हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। आज आपको मैं टैप और ड्रिल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा एक्स वाई जेड पहले से सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे पहले ड्रिलिंग साइकिल चलाऊँगा। तो यहाँ से मैं ड्रिल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम ड्रिल सेलेक्ट करेंगे और इसका जो डायमीटर रखेंगे हम 8.7, ठीक है। कटिंग लेंथ 20, ठीक है। ओके, डायमीटर 870 हो गए। और इसके आरपीएम रखेंगे हम 900, फीड 70 और ये वाली भी 70। ओके, और यहाँ से होल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट, यहाँ पे सेंटर आएगा, वहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये होल के सेंटर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग डेप्थ मेजर फ्रॉम एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट से हम डेप्थ देंगे इसकी, तो मैं 15 mm दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं। और स्ट्रेट मारना है या पैक में मारेंगे तो मान लीजिए 4 mm के बाद इसमें डेप्थ होगा, ठीक है। और इसको मैं पहले प्रोग्राम को मिनिमम, ये रीटेक में हम लगा रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक जेट स्टार्ट। ओके, एरर पैरामीटर री-एंटर, सॉरी। अभी 2 mm नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर उठेगा। एक बार में भी मार सकते हो, अगर डीप ड्रिल होगा तो आपको 2 या 3 बार में मारना पड़ता है। तो ऐसे लग रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे राइट व्यू से चेक कर सकते हैं, जिस पॉइंट से हमने उसी पॉइंट से इसको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम बना भी सकते हैं और यहाँ पे बैक। ये रीटेक है, कितने बार रीटेक लगेगा, मान लीजिए 4। ओके, तो अभी ये 2 mm में जा रहा है, ठीक है। और इसकी आप ये डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये यहाँ से चल रहा है, इसको मैं सिंपल एक बार में स्ट्रेट लगा रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि पतला है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अप्रोच डिस्टेंस हम 2 mm कर देंगे, जहाँ 1 mm कर दोगे, ठीक है। रीटेक 10 ही रहने देंगे। तो अभी आप देखोगे जो ज़्यादा ऊपर था येलो वाली लाइन, वो भी नीचे आ जाएगी।
तो देखो ये बिल्कुल इसके पास में पहुंच गई अभी, बिल्कुल इसके टॉप सरफेस पे ये, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद टैपिंग के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट वही रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ टैप यूज़ करना है, ओके। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे 10 mm कर दूँगा, बाकी सारा वही चीज़ रहेगी, कटिंग लेंथ भी वही रहेगी। और यहाँ पे मैं करूँगा सिंपल टैपिंग और इसके आरपीएम रखूँगा मैं 150, इसकी फीड रखूँगा 300, ये भी 300, ओके। और इसके बाद सिंपल रिजिट में करने, रिजिट में कर सकते हैं, सिंपल में करेंगे। और यहाँ पे 1.5 सवा पिच, ठीक है। और इसका अलग प्रोग्राम दिखाऊंगा, उसका अलग पॉइंट्स वही हम रखेंगे, ठीक है। और अप्रोच डिस्टेंस हम 3 mm कर देंगे और यहाँ से अभी हम इसको ओके करेंगे। और मैं आपको प्रोग्राम इसका जनरेट करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम जनरेट होगा इसका। और प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। ये सिंपल स्टेट में इसको मैं पोस्ट प्रोसेस करता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोग्राम, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ तक ये आरपीएम आ गए इसके, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन पे पहुँच गया यहाँ पे, और जेड यहाँ पे 10 है, फीट 3500। और इस पॉइंट पे आते आते ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जेड 10 है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे साइकिल है, ये जेड की पोजीशन -8 में खड़ी है, ठीक है, क्योंकि नीचे स्टेप है इसलिए ये -8 में जा रही है। अब यहाँ पे साइकिल शुरू हो गया, G98, G84, उसके बाद आर रीटिक, और उसके बाद इसकी जेड की वैल्यू और फीड, ये ऑटो कैलकुलेट करेगा अपने आप ही, ठीक है। तो पिच जितनी पिच है उसको फीड पर मिनट में कैलकुलेट करके ये यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगी। उसके बाद ये अलग अलग पोजीशन है इसकी, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट टैपिंग में हम जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देंगे, सेम बाकी प्रोसीजर रखेंगे। और इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे देखो आप सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ये लाइन 1 by 1 चेंज होती जाती है बस, और -6। तो आप ऐसे टाइप का प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो किस किस पॉइंट पे, जैसे ये वाला 1 2 3 4 होल हैं, 4 के अलग अलग इसके पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं। ड्रिलिंग का तो आपको पता है, और चैम्फर का भी सेम ऐसे ही। चैम्फर की आप डेप्थ बढ़ाते जाओ, चैम्फर आपकी लग जाएगी। अगर आप चैम्फर टूल से लगाना चाहते हो तो आपकी उसकी जेड माइनस करके आप चला सकते हो, या फिर आपको चैम्फर टूल का एंगल पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डाया पता होना चाहिए उसका कितना है, वहाँ से आप चैम्फर भी लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।